मेरा नाम अंजलि है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। मैंने अपनी पसंद से एक अमित नाम के लड़के से शादी की थी। हमारी शादी से कोई खुश नहीं था क्योंकि अमित का कोई पक्का जॉब नहीं था। मेरे पापा कहते थे उसके साथ तुम्हारा फ्यूचर सेफ नहीं है। पर मैं अच्छी जॉब करती थी और कॉलेज में पढ़ाती थी और सोचती थी कि मैं और अमित साथ मिलकर अपनी ज़िंदगी के खर्चे उठा लेंगे। मेरे पापा कहते थे कि मर्द और औरत मिलकर कमाएं, इसमें कोई बुरी बात नहीं, लेकिन सिर्फ औरत ही कमाए और मर्द घर बैठा रहे तो ऐसे मर्द पर 2 महीने में ही एक अजीब सा असर हो जाता है और फिर वह कमाने का शौक बिल्कुल ही ख़त्म कर लेता है और सोचता है कि घर तो चल रहा है और अपनी मस्ती में वह मग्न हो जाता है। मेरे पापा ने मुझे समझाया था कि तुम किसी भी तरह अपने पति को बिगड़ने मत देना। मैंने कहा जिनसे मोहब्बत करते हैं उन्हीं को तो बिगाड़ते हैं। तो मेरे पापा ने कहा कि पति पत्नी के रिश्ते में इस तरह की मोहब्बत जो आपके पार्टनर को बिगाड़ दे बहुत बुरी साबित होती है। मेरे माँ बाप ने मुझे भारी दिल के साथ विदा किया। मैं भी जानती थी कि वह खुश नहीं है। बहरहाल हमारी शादी हो गई। अमित का घर मेरे घर से छोटा था, उनका खाना पीना भी अच्छा नहीं था और वह किसी तरह से महीना गुजारा करते थे। मेरे लिए वहाँ रहना आसान नहीं था, पर प्यार और हमारे रिश्ते के लिए मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया। अमित ऐसे तो मेरे साथ ठीक था, पर वक्त के साथ मैंने यह नोट किया कि वह बहुत ही लापरवाह इंसान थे। उन्हें मेरी कोई फिक्र नहीं थी, वह सिर्फ मुझे हासिल करना चाहता था। जब उसने मुझे हासिल कर लिया तो उसकी चाहत पूरी हो गई और मुझ में और घर में रखे फर्नीचर में कोई फर्क नहीं था। एक दिन मुझे मेरी सास ने समझाया था कि ना जाने तुम जैसी अच्छी लड़की इसके नसीब में कैसे आ गई। खैर वक्त गुजरने लगा। मेरे यहाँ औलाद की कोई खबर नहीं थी। अमित की माँ को हमारे औलाद की बहुत ख्वाहिश थी। वो दिन रात दुआएं करती थी और बेचैन रहती। मैं अमित से बात की तो उनका कहना था कि बे औलाद का इलाज बहुत महंगे होते हैं, जब ईश्वर को मंजूर होगा औलाद हो जाएंगी। जबकि खुद वह हर वक्त अपने फ़ोन में बिजी रहते थे। एक दिन मेरी आंखों ने कुछ ऐसा देखा कि मैं हैरान रह गई। मैंने देखा कि अमित दूध में कुछ मिला रहा है और वह जो भी था वो उससे अपनी जेब में ही रखता था। मैं मौके की तलाश में रहने लगी कि वह क्या चीज़ है जो अमित छुप छुप कर मेरे दूध में मिलाता है। एक दिन वह चीज़ मेरे हाथ लग गई और मैं हैरान और परेशान रह गई। वो प्रेगनेंसी ना होने की दवाई थी। अमित की यह बात बहुत मुश्किल से मैं बर्दाश्त कर गई थी, पर मैं अमित से इस बात का जिक्र नहीं किया क्योंकि मैं उससे प्यार करती थी और इस बात का अंजाम कुछ अच्छा नहीं निकलता। मैं माँ ना बनूं, पर क्यों? मैं उसको माफ़ करके खामोश हो गई। मैंने यह राज अपने दिल में ही रख लिया। मेरी शादी को 4 साल गुजर गए और अमित की माँ अपने पोतों की सूरत देखने की ख्वाहिश अपने दिल में ही लिए इस दुनिया से चली गई। डॉक्टर का कहना था कि मुझे जो दिन रात मेरे पति ने दवा दी है उसकी वजह से मेरी तबीयत बहुत खराब हुई है, तभी यह देरी हो रही है। मैं तो उम्मीद तोड़ चुकी थी, लेकिन ईश्वर की करनी ऐसी हुई कि उनके न जाने के बाद भी 1 महीने बाद ही मुझे औलाद की खुशी मिल गई। मैं बहुत खुश थी। अमित भी ना चाहते हुए खुशी जाहिर कर रहे थे और वह यह सोच रहा था कि दवाइयाँ देने के बावजूद भी मेरी प्रेगनेंसी कैसे ठहर गई। ईश्वर अगर चाहे तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए इतनी दवाइयाँ खाने के बावजूद ईश्वर ने मुझे औलाद की खुशी से नवाज दिया था। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था क्योंकि कई साल तक मैंने अम्मी से यह जिक्र नहीं किया कि तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो, बस चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करती रही क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं इससे बात करूंगी तो कोई बहुत बड़ी लड़ाई और झगड़ा हो जाएगा। वो बहुत ही जज्बाती इंसान था। फिर मेरी प्रेगनेंसी के पहले महीने से ही मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी। मैं डॉक्टर के पास चली गई तो उसने मुझे एक हैरान कर देने वाली खबर सुनाई कि मैं एक साथ ही 3 बच्चों की माँ बनने वाली हूँ। मैं बहुत खुश थी। डॉक्टर का कहना था कि इसलिए मेरे यह 9 महीने आसान नहीं होंगे और खतरे की तो कोई बात नहीं है। मैंने ईश्वर का शुक्रिया अदा किया कि इतना इंतजार के बाद मुझे एक साथ 3 बच्चे होने वाले थे। शायद मेरे सब्र और मेरी खामोशी का ही यह फल था। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी ज़िंदगी के 3 साल बर्बाद हो गए हैं और मैं अभी तक एक भी बच्चे की माँ ना बन सकी। लेकिन अब जब मैं माँ बनने वाली थी तो मुझे एक साथ 3 बच्चे मिलने वाले थे। शायद इसी को इंसाफ कहते हैं। मैं सोचा कि मैं अमित को यह बात अभी नहीं बताऊंगी ताकि उसे यह खुशखबरी का झटका लगे। वक्त गुजरने लगा। मेरी प्रेगनेंसी को 6 महीने गुजर गए। अब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी।
मेरा पेट इतना बड़ा हो गया था कि मैं ठीक से सो भी नहीं सकती थी। अमित भी मुझसे तंग रहने लगा था, कहता था मैं इंसान नहीं लगती, उसे मुझे देखकर अजीब महसूस होता है। मेरा उसे मुझे देखकर अजीब महसूस होना, मेरा बड़ा पेट मेरे लिए शर्मिंदगी का सबक बन रहा था। मैंने जॉब भी छोड़ दी थी। प्रेगनेंसी के छठे महीने में ही इतना बड़ा पेट निकलना बहुत हैरान की बात थी। कहीं तुम्हारे पेट में ज़्यादा पानी तो नहीं है? मुझे अजीब गरीब तरह के मशवरे दे जाता था और मैं परेशान हो जाती थी। मुझे यह भी कहना शुरू कर दिया था कि मेरे लिए यह सब कुछ आसान नहीं होगा। हो सकता है कि मैं मर भी जाऊँ। लगता है मेरे साथ कोई मसला है। मैं दोबारा से डॉक्टर के पास गई। मैं बेड पर लेटी थी और बहुत डरी हुई थी, क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मुझे कोई अच्छी खबर नहीं मिलेगी। मेरा दिल मेरे काबू में नहीं था। मैं जानती थी कि कुछ तो है जो मेरे साथ ठीक नहीं है। मेरे दिमाग में पहले ही किसी खतरे की घंटी बजी थी और जब वह डॉक्टर वहाँ आए तो मुझे चेक करने लगे, तब भी मैं बहुत डरी हुई थी। उसके बाद उसने मुझे एक ऐसी खबर सुनाई जिसको सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी। डॉक्टर साहिबा ने कहा था कि मैं 3 बच्चों की माँ बनने वाली हूँ और क्योंकि मेरी सेहत इस काबिल नहीं कि तीनों बच्चे एक साथ सेहतमंद और अच्छे से डिलीवर कर सकूँ, इसलिए मुझे 2 बच्चों को साफ करवाना होगा, वरना मेरे तीनों बच्चे और मेरी अपनी खुद की जान खतरे में है और हो सकता है कि मेरे बच्चे नॉर्मल नहीं हो। मैं बहुत घबरा गई थी। यह खबर सुनकर मुझ पर कयामत बनकर टूटी थी। मैं कैसे अपने 2 बच्चों को साफ करवा सकती थी? मैं बहुत परेशान हो गई। अब मुझे यह बात अमित को बतानी ही थी। मैंने जैसे ही उसे यह बात बताई तो सदमे में उसका बुरा हाल हो गया और कहने लगा कि डॉक्टर की बात मान लो, वो जो कहती है वही करो। अमित के लिए यह बात कहना आसान था, पर मैं तो माँ थी, कैसे अपने बच्चों को साफ करवा सकती थी? मैं रोने लगी। अपने आप की फिक्र करो, हमारे बच्चों को कुछ नहीं होगा। ईश्वर है ना हमारे साथ, वह सब अच्छा ही करेगा। मैं अभी बोल ही रही थी कि अमित मेरी बात काट कर बोला, मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है। मैं तो यह सोच रहा हूँ कि अगर तीनों बच्चे पैदा हो गए तो हम उनको कैसे संभालेंगे? यह काम तुमसे अकेले तो होगा नहीं। तुम क्या चाहती हो कि मैं भी तुम्हारी तरह काम छोड़कर घर बैठ जाऊँ, बच्चे संभालूँ? जो खर्चे कैसे पूरे होंगे? मुझे एक सेहतमंद औलाद चाहिए थी, 3 कमज़ोर और बीमार औलाद नहीं। जाओ, जो डॉक्टर कहती है वही करो। अमित ने तो आखिरी बात ही कर डाली थी। वो मेरी या मेरे बच्चों की फिक्र नहीं करता था, उसे खर्चों की फिक्र थी। मैं रोकर उससे वादा किया कि मैं खुद सब संभाल लूँगी। अभी वक्त है, मैं फिर से जॉब करूँगी, पैसे जमा करूँगी, तुम्हें ऊपर के खर्चे नहीं करने दूँगी। उसने भी कहा कि मैं यह सब अपनी मर्जी से कह रही हूँ, तो इसका नतीजा भी मुझे अकेले ही बर्दाश्त करना होगा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अमित ऐसा इंसान निकलेगा, पर अब मैं क्या कर सकती थी? आने वाले 3-4 महीने मेरी ज़िंदगी के मुश्किल थे। अमित ने मुझे मेरी हाल पर छोड़ दिया था कि मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल वक्त था। किसी भी औरत की ज़िंदगी का सबसे मुश्किल वक्त यही होता है। मेरे लिए तो मुश्किल ज़्यादा था, क्योंकि एक साथ 3 बच्चे पैदा होने वाले थे और मुझसे ठीक से चला भी नहीं जाता था। लेकिन उसने इस वक्त मेरा साथ छोड़ दिया था। मेरा पेट इतना बड़ा हो गया था कि उसको छुपाना मुमकिन नहीं था। मैं उसको जितना भी छुपाती वो फिर भी बहुत अच्छे से नज़र आता था। मैं रात को ज़मीन पर सोती थी ताकि मेरे बड़े पेट की वजह से अमित को कोई तकलीफ़ या तंगी ना हो। वो भी खुद कहता था कि मैं उसके पास नहीं जाऊँ। मैं दिन में कॉलेज में पढ़ाती, वहाँ सब मुझे अजीब नज़रों से घूरते रहते थे, मुझ पर हंसते थे, कहते थे उसको इसके किसी जुर्म की सज़ा मिल रही है। मुझसे तो मेरे अपने माँ बाप ने भी मुंह मोड़ लिया था। मैंने सब बर्दाश्त किया और हिम्मत नहीं हारी और इतने पैसे जमा कर लिए कि बच्चों की डिलीवरी के वक्त के बाद मेरे पास चंद महीने सुकून से गुजर जाए। पर वही हुआ जिसका डर था। मेरी और मेरे बच्चों की जान तो बच गई थी, मगर मेरे बच्चे कमज़ोर पैदा हुए थे। उनका वज़न मिलकर भी बहुत कम था। उनको 2 महीना अंडर ऑब्जर्वेशन रखने की ज़रूरत थी और इसका मतलब यही था कि और ज़्यादा खर्च अपने पैसों की तरफ मैं जाने लगी थी। पता चला कि पैसे अपनी जगह पर ही नहीं थे, क्योंकि अमित मेरे जमा किए हुए पैसे लेकर अपनी किसी महबूबा के पास चला गया था। लेकिन मैंने पैसे जमा किए ही थे और जब इस बात पर पहले से शक था, उसने मुझे ऐसे वक्त पर धोखा दिया था। मेरे पास कुछ भी नहीं था। अस्पताल की एक डॉक्टर अच्छी थी जिसने मेरा खर्चा तो उठाया, पर मुझे उसे वह पैसे वापस भी करने थे। मैं अपने बच्चों के साथ 2 महीने तक अस्पताल में रही। वह तीनों एक साथ रोते। मैं अगर उन पर हाथ रखती तो वह चुप हो जाते थे।
पर मैं एक ही वक्त में उन तीनों पर हाथ नहीं रख सकती थी। मैंने कुछ ऐसा और अपने हाथ जैसा लगने वाला एक तकिया बनाया जो मैंने बच्चों के ऊपर रखती तो वो उसे मेरा हाथ समझकर सुकून से सो जाते थे। अस्पताल के एक डॉक्टर नायर ने यह दृश्य देखा तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने यह क्या बनाया है। मैंने कहा कि एक ही वक्त में तीनों बच्चों पर हाथ नहीं रख सकती, इसलिए मैंने अपने हाथ जैसा एक तकिया बनाया है। वह इस बात पर हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे इजाज़त दें तो क्या मैं एक काम कर सकता हूँ। मैंने कहा कि कौन सा काम। उन्होंने पहले कहा कि मेरा नाम डॉक्टर नायर है और मैं इसी अस्पताल में काम करता हूँ। मैंने ऐसा पहली बार देखा है, मैं इसकी फ़ोटो बना सकता हूँ। मैंने कहा कि जी बना लीजिए। मैं उसे रोक तो नहीं सकती थी। मुझे यह पता नहीं था कि वह किसके लिए फ़ोटो ले रहे थे। उन्होंने मेरे बने इस तकिए की फ़ोटो लेकर सोशल मीडिया पर लगा दी। जो लोग इसको देखकर हैरान होने लगे। मैं 2-3 महीने के बाद अपने बच्चों को लेकर घर आ गई। हालात मेरे अब भी बहुत मुश्किल थे। मेरी खुराक बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। मेरा पति घर पर नहीं था, मैं अकेली थी। सारी सारी रात बच्चों के साथ जागती थी। उनको दूध पिलाने के लिए बहुत मुश्किल उठानी पड़ती थी। मेरे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि मैं उनको डब्बे का दूध पिला सकूं। मेरे हालात ऐसे हो गए थे कि जैसे मैं सदियों से बीमार हूँ। मैं बहुत ही बुरी हालत में थी। बार बार अपने पति को याद करती कि वह कहाँ चला गया, मुझे छोड़कर चला गया। मेरा क्या कसूर था? यह उसकी भी तो औलाद थी। उसने अपने बच्चों को देखा तक नहीं था, फ़ोन तक नहीं किया, कहाँ है कुछ पता नहीं था। मेरे सर पर बहुत कर्ज था, बच्चे संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। मेरे हालात बिगड़ते चले जा रहे थे। बस ईश्वर से यही दुआ करती रही कि वही किसी को मेरी मदद के लिए भेज दे। एक दिन डॉक्टर नायर मेरे घर आए हुए मुझे एक खबर सुनाई कि एक कंपनी को मेरा बनाया हाथ वाला तकिया पसंद आ गया है और वह मेरी इजाज़त से उसको बनाना चाहती है। वह कंपनी मुझे हर महीने एक अच्छी खासी रकम देगी। मुझे तो यकीन ही नहीं आया। डॉक्टर नायर उस कंपनी की तरफ से मेरा पहला चेक भी लेकर मेरे घर आए थे। घर का और बच्चों का हाल देखकर हैरान हुए। फ़ौरन अपनी कार में बिठाकर हमें बाज़ार ले गए और घर का राशन और बच्चों की ज़रूरत का सामान खरीद कर दिया। वह एक अच्छे इंसान थे। उसके बाद मेरे हालात बदल गए। अब मेरे पास दौलत भी थी और घर बैठकर करने वाला काम भी। डॉक्टर नायर अक्सर मेरे घर आ जाते और मेरे बच्चों के साथ खेलते, उनके लिए चीज़ें लाते। मेरे बच्चे भी उनके साथ बहुत घुल मिल गए थे। एक दिन मैंने डॉक्टर नायर की आंखों में आंसू देखे तो उनकी दुखों की वजह पूछ बैठी। उन्होंने बताया कि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। वह पहली बार प्रेग्नेंट हुई थी, पर कुछ तबीयत की खराबी की वजह से डॉक्टर ने कहा कि वह बच्चा साफ कर दे, नहीं तो उसकी जान को खतरा है। पर वह नहीं मानी, कहती थी उससे तो अच्छा है मैं खुद ही मर जाऊं। उसने बच्चा पैदा करने की कसम खा ली और वक्त पर उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि ना वो उसको बचा सके और ना ही हमारे बच्चे को। आपकी कहानी और हिम्मत बिल्कुल मेरी पत्नी जैसी है, इसलिए मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। मुझे उनकी कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने भी मेरी बात सुनी और मुझे यह कहकर हैरान कर दिया कि अगर मैं चाहूँ तो वो मेरा हाथ हमेशा के लिए थामना चाहते हैं। पर मेरे दिल में अब भी अमित की मोहब्बत बसी हुई थी, क्योंकि वह सिर्फ मेरा पति ही नहीं, मेरी पसंद भी था। मैंने डॉक्टर नायर से माफ़ी मांगी। उन्होंने भी मेरी बात का बुरा नहीं माना। कुछ दिन बाद अमित घर आया और मुझसे अपने किए की माफ़ी मांगने लगा। वो बहुत शर्मिंदा था, अपने बच्चों से मिलने के लिए तरस रहा था। आखिर वह मेरे बच्चों का बाप था और मैं भी उसे माफ़ करना चाहती थी। मैंने उसे माफ़ कर दिया। वह अपने बेटों से मिलकर बेहद खुश था और अब उनका बहुत ख्याल रखने लगा था। मैं काम से बाहर जाती तो वही मेरे बच्चों को संभालते थे। मैं भी सोचने लगी कि शायद उसको अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं बेफिक्र होकर बच्चे उसके पास छोड़कर जाती थी। आखिर वह उनका बाप था। कभी कभी रिश्तों से बहुत ज़्यादा गलतफहमी होना भी आपको बड़ी मुश्किल में डाल देता है और इसी तरह कभी कभी रिश्तों पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर लेना भी आपके लिए मुश्किल का सबक बन जाता है। लेकिन मैं भरोसा ना करती तो क्या करती। आखिरकार वह उसकी भी तो औलाद थी। वो बहुत शर्मिंदा भी था। उसने मुझसे माफ़िया भी मांगी थी। पुराने दिन याद किया। उसने कहा कि वह मेरे बगैर नहीं रह सकता। उसे मेरी और बच्चों की बहुत याद आई कि वह वापस आ गया। एक दिन मैंने अमित को बाज़ार से कॉल की और पूछा बच्चे ठीक है। उसने बताया कि ठीक है। वो फ़ोन बंद करना भूल गया क्योंकि मैं घर के नंबर पर कॉल की थी। साथ ही अमित का मोबाइल बज गया। वह वहीं खड़े होकर किसी से बातें करने लगा। मैं उसकी बातें सुनकर हैरान रह गई।
वह मुझ पर बहुत भरोसा करती थी, सब कुछ मेरे हवाले करके चली जाती है। मुझे पता है अब उसके पास बहुत दौलत है, बस सही मौके की तलाश में हूँ। जैसे ही मौका मिल जाएगा मैं अपना काम करके भाग जाऊँगा। तुम ही मेरा सब कुछ हो, मेरी जान। मैं आता हूँ जल्द ही। यह सुनकर तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। वह फिर से मुझे धोखा दे रहा था। वो मेरे पास सिर्फ इसलिए लौट कर आया था ताकि फिर से मुझसे मेरी दौलत चुरा कर भाग सके। यह तो वक्त की करनी थी कि मुझे उसके इरादों का पता चल गया। मैं दूसरी बार अम्मी से धोखा नहीं खाना चाहती थी। मैंने उसके लिए क्या नहीं किया और वो मुझे धोखे पर धोखा दे रहा था। मैंने उसके खिलाफ एक प्लान बना ली और उसे यह यकीन दिलाया कि मैं अपनी सारी दौलत अलमारी में रखी हूँ, एक काले बैग में रखती हूँ। अगर कभी मैं घर में ना हो तो उस बैग की हिफाजत करना। अगले ही हफ्ते अमित को मौका देकर वह बैग लेकर फरार हो गया। उस बैग में नोट की एक तह तो ज़रूर थी, पर उसके नीचे सिर्फ ईंटों की तह थी। उन ईंटों का वजन तो लगभग 10 किलो के आसपास था। अब अमित किस मुंह से वापस आता? उसको भी अंदाज़ा हो गया था कि मैं उसकी असलियत जान चुकी हूँ। उसके पास मुझे बेवकूफ़ बनाने का एक ही मौका था और वह इस्तेमाल कर चुका था। अब तो वापस आकर यह तो नहीं कह सकता था कि मैंने तुम्हारे पास से जो बैग लेकर गया था उसके अंदर तो पैसे नहीं थे, तो अब मुझे वह पैसे दे दो या फिर से मुझ पर भरोसा कर लो। वह अब मेरा भरोसा खो चुका था। मुझे अफ़सोस था, बहुत हुआ। पर वह कहते हैं ना कि कभी कभी धोखा इसलिए भी अच्छा होता है क्योंकि आपको लोगों के असली चेहरे के बारे में पता चल जाता है। मैंने यह सब डॉक्टर नायर को बताया। मुझे लगा था कि अब वो मुझे कबूल नहीं करेंगे क्योंकि मेरे इनकार के बाद वह मेरे घर भी नहीं आते थे। पर जैसे बुरे इंसान कभी अपनी फितरत से बदल नहीं सकते, वैसे भी एक अच्छा इंसान भी अपनी फितरत का पक्का होता है। और डॉक्टर नायर एक अच्छे इंसान थे। वह मुझसे शादी करने को राज़ी हो गए। उन्होंने मेरी अम्मी से डाइवोर्स करवाने में बहुत मदद की। डाइवोर्स होने के बाद हमने शादी कर ली। आज हमारी शादी को 2 साल हो गए हैं। डॉक्टर नायर से मेरी एक बेटी है और मेरे बच्चे उनको ही पापा कहते हैं। एक दिन अमित हमारे घर आया था और उसको पैसों की ज़रूरत थी। कहता था कि उसकी बेटी की जान खतरे में है। डॉक्टर नायर ने पता करवाया तो उसकी बेटी के गुर्दों का ऑपरेशन था, जो डॉक्टर नायर ने फ्री में करवा दिया। उस दिन मैंने अमित में एक मजबूर बाप देखा था। वो अपने किए पर अब जाकर सच में शर्मिंदा था। अपने बेटों से मिलना चाहता था। पर उस दिन मैंने उसको सिर्फ इतना कहा कि शायद एक अच्छा इंसान और एक औरत होने के नाते मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, पर एक माँ होने के नाते तुम्हें मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी। मैं डॉक्टर नायर के साथ बहुत खुश हूँ और हम अपनी ज़िंदगी से बहुत ही मुतमईन हैं। मैं तो इस बात पर हैरान हूँ कि आज अमित की एक बेटी थी। वो उसके लिए पैसे भी कमाता था, उसे संभालता भी था, सब कुछ करता था। क्या वह यही सब कुछ मेरे लिए और अपने बेटों के लिए नहीं कर सकता था? सच है कि आजकल पसंद की शादियों में यही सबसे बड़ा मसला है कि लड़के और लड़कियां सिर्फ एक दूसरे को हासिल करना चाहते हैं, सिर्फ अपनी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए। वरना सच्ची मोहब्बत करने वाला हमसफ़र जो आपके साथ हर हाल में रहे, आपका साथ दे, बहुत कम ही देखने को मिलता है। इसलिए सिर्फ प्यार के चक्कर में ना पड़े, बल्कि अच्छा हमसफ़र तलाश करे और उसके साथ अच्छा हमसफ़र बन कर रहे। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो दोस्तों और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।